अब 152 रुपये को जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो 152 के बाद एक झटके के साथ 164 तक पहुंच सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेल इंडिया लिमिटेड की। गेल इंडिया लिमिटेड की बात इसलिए करेंगे क्योंकि गेल इंडिया लिमिटेड का पैटर्न ऐसा बन रहा है कि शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा फायदा दे सकता है। सो जो लोग शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं वो लोग वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, और जो लोग लंबे टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि गेल इंडिया लिमिटेड ऐसा शेयर है जो आपको अच्छे मूवमेंट दे या ना दे, लेकिन डिविडेंड आपको हमेशा देते रहेगा। जैसा कि लाइव मार्केट के अंदर में कल के दिन हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर में कुछ बात किया था, वहां पर इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल आपको बताया था, और ये भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फाइनली मार्केट क्लोज होने तक उस रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया है। तो मंडे के दिन आप ध्यान में रखिएगा, मंडे के दिन अगर उस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है तो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा फायदा मिल सकता है। इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे इसके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, लेकिन इससे पहले इसका रिटर्न देख लेते हैं। सो कल के दिन आप देखेंगे तो 7.46 यानी कि लगभग 7.5% का शानदार रिटर्न गेल इंडिया लिमिटेड दे गया था। यहीं से अगर इसे हम 5 दिन में देखें तो 3.60% का रिटर्न है। 1 महीने में 21% का रिटर्न दे चुका है। 6 महीने में 44% का रिटर्न है। 1 साल में आप देखेंगे तो 65.16% का शानदार रिटर्न दे चुका है। इतना ही नहीं, इस शेयर को अगर हम देखें तो इसने 52 वीक हाई भी अपना नया बनाया है। यहाँ पर आप देखिए, कल का जो इसका हाई था 153 रुपये 15 पैसे का था, और 52 वीक हाई भी 153 रुपये 15 पैसा हो चुका है। साथ ही इस शेयर को अगर हम मैक्सिमम टाइम में देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम में आप देखेंगे ये अपने ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रहा है, यानी कि हर एक लेवल को पार करके ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। तो ऐसे शेयरों के ऊपर में नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़े टारगेट भी दे सकते हैं, और इसका सेक्टर भी आप देखेंगे तो जबरदस्त सेक्टर देखने को मिलेगा। सो चलिए मैं पहले आपको इसका डिविडेंड हिस्ट्री दिखाता हूं, उसके बाद जो हमने कल बातचीत की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, स्किप कर करके देखेंगे तो यही हाल होगा, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता नहीं चल पाएगा, और बाय सेल करते रह जाएंगे और ब्रोकरेज चार्ज देते रह जाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल के ऊपर में, और यहां से आप डिविडेंड हिस्ट्री देख सकते हैं। सबसे पहले आप 2023 में देखेंगे तो मार्च 2023 में कंपनी ने 4 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। इसी को अगर आप 2022 में देखेंगे तो 2022 में 2 बार इसने डिविडेंड दिया हुआ है, यानी कि टोटल 6 रुपये का डिविडेंड इसने दिया है। यहीं से आगे बढ़ते हैं और 2021 में देखते हैं तो 2021 में इसने 3 बार डिविडेंड दिया है, और यह भी अच्छा खासा डिविडेंड है, यानी कि एक डिविडेंड 2 रुपये 50 पैसे का था, दूसरा 2 रुपये 50 पैसे का, और तीसरा 4 रुपये का था, यानी कि टोटल 9 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने पे किया है 2021 में। ऐसे ही 2020 में भी देखेंगे तो एक बार 6 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड दिया था, और 19 में देखेंगे तो 2 बार डिविडेंड पे आउट किया था, जो कि 6 रुपये 25 पैसे और 89 पैसे का था, यानी कि समथिंग 6 और 7 रुपये के आसपास आपको हर साल डिविडेंड कंपनी दे रही है, यानी कि कंपनी लगातार प्रॉफिट में चल रही है। क्योंकि कोई भी कंपनी डिविडेंड आपको तब तक नहीं देगी जब तक कंपनी प्रॉफिट में रहेगी। और फाइनली इसका फंडामेंटल आप सभी को पता होगा, बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल है। इसके ऊपर वीडियो हमने ऑलरेडी बहुत पहले बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में पड़ा है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर में हमने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, और हमेशा देते रहते हैं। जैसा कि सुइलोन एनर्जी में गिरावट आई थी तो हड़कंप मचा था, उसके बाद अगले दिन का सुइलोन एनर्जी का स्क्रीनशॉट हमने शेयर किया था, और यहाँ पर आपको देखने के लिए भी कहा था कि जो वीडियो आपने डाला था उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब यहाँ पर जेफरी की तरफ से कुछ न्यूज़ निकल के आया था जो कि इंपॉर्टेंट था, वो भी यहाँ पर हमने शेयर कर दिया था, क्योंकि हर एक खबर हम आपको वीडियो के माध्यम से नहीं पहुँचा पाते हैं, इसीलिए टेलीग्राम चैनल को बनाया हुआ है। अब कोल इंडिया को यहाँ पर देखिए, कोल इंडिया के अंदर में अच्छी खासी तेजी आई, कोल इंडिया के अंदर भी गिरावट आई थी तो हड़कंप मचा था, जबकि ये मेरा फेवरेट शेयर है, इसे मैं कैरी करके बहुत दिनों से चल रहा हूं और आगे भी चलूंगा, क्योंकि डिविडेंड ये भी बहुत शानदार देता है। साथ ही एक ट्रेडिंग भी मैंने कोल इंडिया के अंदर में कर लिया था, जिसके अंदर में बहुत अच्छा खासा हमें 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद आप देखिए, अब यहाँ पर सुइलोन एनर्जी का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट को देख के मैंने यहाँ पर एवरेज करने के लिए भी आपको सलाह दी थी कि जिन लोगों ने ऊपर लेवल में बाई किया है वो यहाँ पर एवरेज करके चल सकते हैं, प्राइस एवरेज हो जाएगा। सुइलोन एनर्जी का फ्यूचर मुझे ब्राइट दिख रहा है, इसीलिए मैं अपना सोच आपको बता रहा हूँ। साथ ही गेल इंडिया लिमिटेड का भी हमने चार्ट स्क्रीनशॉट मार के शेयर किया था, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिस लेवल पर स्टॉक था वहाँ से हमने एक पॉइंट भी मार्क किया था, और 164 रुपये तक का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 152 रुपये के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे
पाया है। जैसे 152 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देगा तो बहुत कम टाइम में 164 रुपये का टारगेट भी दिखा सकता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। ये टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है इसीलिए है कि आपको लाइव मार्केट में और कोई ऐसी खबर जो हम आपको वीडियो के माध्यम से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल के हिसाब से मिल जाता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, वहां पर आपको एट ए टाइम अपडेट मिलते रहेंगे, जिससे आप समय रहते तैयार हो पाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली चलिए हम चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से डिटेल में समझते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। क्योंकि किसी भी शेयर में अगर खबर न्यूट्रल चल रहा है तो हमें उसके चार्ट पैटर्न के ऊपर में नजर रखना चाहिए। चार्ट पैटर्न ही हमें बताता है कि आगे हमें क्या करना चाहिए, कौन सा लेवल हमारे लिए सही रहेगा, बाइंग लेवल है या होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ये हमें चार्ट पैटर्न ही बताता है। लेकिन तब जब शेयर के ऊपर में कोई भी ऐसी नेगेटिव या पॉजिटिव खबर ना हो तब। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं गेल इंडिया के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझेंगे तभी कोई फायदा होगा, अन्यथा ऐसे ही घूमते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो लाइनें आपको नजर आ रही होंगी। इसे हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया है, यानी कि एक ट्रेंड के अंदर ही स्टॉक चल रहा है और फाइनली यहीं से इसमें मूवमेंट आ रहा है और इस लेवल पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन ब्रेकआउट को हम तब तक सही नहीं मानते हैं जब तक कि इसमें रिटेस्टमेंट ना हो जाए। सो यहाँ पर फाइनली ब्रेकआउट वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से हो गया है। लेकिन इसी को हम वीकली देख लेते हैं, वीकली में इसका क्या कंडीशन है, उसके बाद हम मंथली आपको एनालाइज करके दिखाएंगे मंथली में क्या है। अब चलिए वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा, यानी कि लंबे टाइम फ्रेम में भी ये एक ट्रेंड के अंदर में मूव कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए लंबे टाइम फ्रेम में भी ये एक ट्रेंड के अंदर में मूव कर रहा है और वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको ये रेजिस्टेंस पे नजर आ रहा होगा। लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, यानी कि फाइनली इस लाइन को ये टच कर चुका है। लेकिन यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक करके इसने क्लोजिंग नहीं दी है, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि 152 रुपये को इंतजार कीजिए। 152 के ऊपर में अगर क्लोजिंग दे जाता है तो अब आपको इसमें अच्छा रिटर्न शॉर्ट टर्म में मिलेगा। चलिए यहीं से मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाते हैं, तब आपको दिखाते हैं कि इसमें रोचक चीज़ क्या है। अब देखिए हम आ गए हैं मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में और यहाँ से अब आपको साफ साफ ट्रेंड लाइन नजर आ रहा होगा। अब इस ट्रेंड लाइन के अंदर में देखिए स्टॉक इसी ट्रेंड के अंदर में मूव कर रहा है, बिल्कुल इसी ट्रेंड में चल रहा है, सपोर्ट लेता है, वहां से गिरता है और फिर से रेजिस्टेंस के ऊपर में पहुंच जाता है। लेकिन अगर इसे हम ऑल ओवर में देखें तो इसमें अप ट्रेंड चल रहा है और फाइनली अगर आप पूरे चार्ट पैटर्न के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। इसने अपना 52 वीक हाई भी बनाया है और यहाँ से भी अगर हम चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लें और आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये भी बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर में देखने को मिल रहा है। लेकिन दो कैंडल जो आप देखेंगे ये दोनों कैंडल फुल्ली बुलिश कैंडल है, इसीलिए हम अनुमान लगा रहे हैं यहाँ से 52 रुपये के ऊपर मंडे के दिन क्लोजिंग हो सकती है और वहां से एक झटके में 164 रुपये पर पहुंच सकता है। यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बड़ा फायदा हो सकता है। अब चलते हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से कुछ समझ लेते हैं ताकि हमको आगे फायदा मिल सके। अब चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है और रिटेस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब ये वाली लाइन है, ये मेरा ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था। यहाँ से स्टॉक ने रिटेस्ट कर लिया है और रिटेस्ट करने के बाद इसका नेक लाइन भी ब्रेक हो चुका है। लेकिन लंबे टाइम फ्रेम का जो ये ट्रेंड लाइन है ये इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, इसीलिए 152 रुपये हमने रखा हुआ है। अब 152 रुपये को जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो 152 के बाद एक झटके के साथ 164 तक पहुंच सकता है। ये मेरा टारगेट है और फर्स्ट टारगेट यही है। 164 रुपये को अगर पार करेगा तो आगे की बात हम आगे कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको बता देता हूँ कि ये लेवल अगर पार करता है तो बहुत आसानी के साथ 174 रुपये पर भी आराम से पहुँच सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे स्टॉक में लंबे समय तक होल्ड करने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होती है। साथ ही इसका अगर हम प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं तो पब्लिक के पास बहुत कम शेयर हैं। चलिए मैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी आपको दिखा देता हूं। सो फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग के ऊपर में। अब यहां से आप देखिए प्रोमोटर्स के पास 51.91% की होल्डिंग है और यहीं पर अगर आप FII के पास होल्डिंग देखेंगे तो 14.76 की है। लेकिन जून 2023 में देखेंगे तो 16.09% का था, लेकिन यहाँ पर FII ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा कम किया है। लेकिन DIS की होल्डिंग अगर हम देखें तो DIS की होल्डिंग जून 2023 में 18.06% का था, लेकिन यही सितंबर 2023 में 19.14 का हो गया। यानी कि FII ने प्रॉफिट बुकिंग की और DII ने खरीदारी की, यानी कि मामला बराबर हो गया। साथ ही गवर्नमेंट के पास आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के पास लगभग 8% की होल्डिंग है, जो अच्छी खासी होल्डिंग कह सकते हैं। साथ ही पब्लिक के पास आप देखिए केवल 6.30% की होल्डिंग है, यानी कि पब्लिक के पास बहुत कम होल्डिंग है, बाकी सारा होल्डिंग पूरे इन लोगों के पास है। यानी कि एक मजबूत इंडिकेशन देता है कि स्टॉक में आगे धांधली होने के चांसेस बहुत कम हैं, इसीलिए ऐसे शेयरों में आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये जानकारियां आप तक पहुंचानी थी, इसलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।